Hello everyone, welcome back to SSB Crack Exams. मैं हूं अनुराधा and in this session we are going to discuss 15 frequently asked questions in your SSB interview कॉन्फ्रेंस राउंड। जी हाँ, आपको पता है कॉन्फ्रेंस फिफ्थ डे यानी कि एसएसबी इंटरव्यू के लास्ट डे में होता है, जिस दिन आपको अपने रिजल्ट के बारे में पता चलता है दैट वेदर यू आर रिकमेंडेड और यू आर नॉट। तो कॉन्फ्रेंस के टाइम पे आपको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है जहां पे पूरे एसएसबी के जो सेंटर आप गए हो वहां के बोर्ड मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और दे डिस्कस अमंग्स देमसेल्व्स अबाउट योर रिजल्ट्स, about your performances in different tasks that you have participated in the last 4 days. So they will discuss and they will come to the conclusion whether they will take you, they will select you or not. और उसके लिए जिसके भी मन में कोई भी क्वेश्चन रहता है वो आपको पूछते हैं वो क्वेश्चन और आपको वो क्वेश्चंस के आंसर करना पड़ता है। सो कॉन्फिडेंस को मिनी पर्सनल इंटरव्यू भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू की तरह ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। बहुत टाइम ये भी देखा गया कि अगर आप पर्सनल इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए हो और आपने ये कहा है अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर के को दैट आई विल डेफिनेटली रीड अबाउट इट एंड गेट बैक टू यू, तो वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया जाता है आपके कॉन्फ्रेंस में टू चेक वेदर यू हैव रियली लुक्ड इनटू इट, वेदर यू हैव प्रिपेयर्ड दैट आंसर और नॉट। तो कॉन्फ्रेंस में काफी सीरियस एनवायरनमेंट रहता है, काफी पैल्पिटेटिंग एक बहुत ज्यादा डर रहता है, एक नर्वसनेस रहता है सारे कैंडिडेट्स के अंदर कि कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है, मेरा रिजल्ट क्या होने वाला है। तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से सबसे 15 मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली कॉन्फ्रेंस में पूछा जाता है वो आज मैं आपको सेशन में बताने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं ये 15 फैक्ट्स या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके एसएसबी इंटरव्यू के कॉन्फ्रेंस राउंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूछते हैं हाउ आर योर स्टे, फूड एंड एकोमोडेशन हियर इन द लास्ट 5 days, यानी आपसे फीडबैक लिया जाता है कि आपको स्टे कैसा लगा, आपका फूड कैसा था, आपका एकोमोडेशन कैसा था। तो आई वुड सजेस्ट यू टू आपको यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक ही देना है। सेकेंड क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है वो है रेट योर परफॉर्मेंस आउट ऑफ 10। यहाँ पे आपको ऑनेस्ट फीडबैक देना है। अगर आपको लगता है कि कोई भी एक्टिविटी या टास्क में आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए हो तो आपको अकॉर्डिंगली ही रेटिंग देना है, आपको बहुत एक्सेलेंट रेटिंग वहां पे नहीं देना है बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव seen your performance, they've evaluated your performance and they also want you to know about your performance। वो उन कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं जिनको पता है कि उन्होंने क्या किया है। तो आपको ऑनेस्ट फीडबैक अपने परफॉर्मेंस को लेके देना पड़ेगा। ज्यादा ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना खुद को और ज्यादा अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। जो ट्रू फीडबैक है, ट्रू रेटिंग है, वही आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ डू यू रेट योर परफॉर्मेंस ऑफ द 3 टेस्ट। बेसिकली ये आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, इन 3 टेस्ट के बारे में पूछते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था, कौन से क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पा रहे थे, क्या ज्यादा आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है इंटरव्यू में। मैं इंटरव्यू के बारे में अगर बात करते तो या जीटीओ में कौन सा टास्क आप ठीक से नहीं कर पा रहे थे, या आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में कौन सा टेस्ट आपका ठीक से नहीं गया। तो यहाँ पे भी आपको ऑनेस्ट फीडबैक देना है। हाउ मेनी फ्रेंड्स यू मेड इन दीज लास्ट 5 days। यहाँ आपको बताना है कि आपने कितने लोगों के साथ दोस्ती की है, कितने लोगों के साथ बात किए, खेले, कितने लोगों के साथ आपने टाइम स्पेंड किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उनमें से हो जो ज्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करता है और आप यहाँ पे बोल दिए कि मेरा ज्यादा फ्रेंड्स तो बना नहीं, देन इट कैन बी अ बिट नेगेटिव ऑन योर पार्ट बिकॉज दे वांट पीपल हु आर सोशली अडेप्टेबल, जो कहीं पे भी जाए वहां पे दोस्त बना ले। बिकॉज ऑफ कोर्स जब आप ऑफिसर बनोगे फ्यूचर में आपको डिफरेंट जगह पे ट्रांसफर किए जाएंगे, वहां पे डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, बैकग्राउंड से लोग आएंगे एंड दे वांट यू टू सोशली अडेप्ट विद दीज पीपल। तो जितना ज्यादा आप दोस्त बना पाओगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा। अगेन ये ऑनेस्ट, आपको ऑनेस्टली आंसर करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 ही दोस्त बना और आपने 10 लोगों का नाम लिया, ये आपको नहीं करना क्योंकि वो क्रॉस चेक भी करते हैं। नेक्स्ट इज एनी चेंजेस विच यू फेल्ट इन योरसेल्फ इन दीज 5 days। क्या चेंजेस आपने, क्या कुछ सीखा है, क्या चेंजेस आपने फील किया है, क्या आपको देखने को मिला, जानने को मिला, क्या आपने ऑब्जर्व किया है। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आपकी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी आपको सही सही बताना है विच यू हैव लर्न। अगेन पॉजिटिव आपको चीजें बतानी है, नेगेटिव चीजें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई यू वर नॉट सिलेक्टेड इन योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स। ये रिपीटर्स के लिए क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिपीटर हो तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कॉन्फ्रेंस में कि लास्ट बार क्या हुआ था, क्यों आप सिलेक्ट नहीं हुए थे, इस बार किस तरह आपने इम्प्रूव किया, इस बार का आप परफॉर्मेंस बताओ एज कंपैरिजन टू योर लास्ट एसएसबी अटेम्प्ट।
उस तरह वो आपको कंपेयर करने के लिए कहेगा या कंट्रास्ट करने के लिए कहेगा, तो आपको सही सही उसका जवाब देना है। अगेन इट विल be asked to show, to see whether you have improved, whether you know that you have improved, or whether you are aware of your improvement or not. Okay, next question है what you will do if you are not selected this time. यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है कि सर मैं दोबारा अपीयर करूंगा, मैं अप्लाई करूंगी, मैं दोबारा आऊंगी, ठीक है, आई विल नॉट गिव अप अंटिल आई हैव बिकम एन ऑफिसर। इस तरह आपको बोलना है। अगर वो ज्यादा इस पे ग्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आपको कभी भी रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? तो यू हैव टू गिव अ प्लान बी। ओके, टेल द पर्सन अबाउट योर प्लान बी। इट कैन बी यू आर गोइंग टू बी परस्यू योर हायर स्टडीज और यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब, ठीक है, जो भी आपका प्लान बी है वो आपको ट्रूथफुली बताना है। रेट योर सेल्फ इन योर ग्रुप। यहाँ पे आप अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं, 8-10 लोग के ग्रुप बनते हैं, उसमें आपका रेटिंग क्या होता है, ये पूछेंगे। अगेन आपको ऑनेस्टली आपका रेटिंग बताना है। व्हाट इज योर नेक्स्ट प्लान, ये सेम है फ्यूचर प्लान या बैकअप प्लान, क्या करियर प्लान क्या है आपका, अगर आप यहाँ सिलेक्टेड नहीं हुए, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ट्रूथफुली आंसर करना है। आपको ये नहीं बोलना है कि आर्म फोर्सेस मेरी लाइफ है, मैं रिकमेंडेड नहीं होंगी तो आई विल डू एनीथिंग, आई डोंट नो व्हाट आई विल डू। इस तरह के नेगेटिव चीजें आपको नहीं बोलना है। बहुत कैंडिडेट्स पूछते हैं कि मैम क्या ये बोलना सही रहेगा कि मेरे पास एक बैकअप प्लान है? बिल्कुल सही, दे वांट यू टू हैव अ बैकअप प्लान, दे डोंट वांट यू टू कम एंड बी इन द आर्म फोर्सेस और आपको आर्म फोर्सेस नहीं मिला तो आपकी लाइफ खत्म, ये वो नहीं चाहते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच टेस्ट यू एंजॉयड मोस्ट इन एसएसबी। तो जो भी टेस्ट आपने एंजॉय किया और क्यों किया वो भी रीजन पूछेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन विच टेस्ट यू थिंक यू कुड हैव डन बेटर। अगेन दिस इज टू चेक कि कहा आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, कैसे आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकते थे, बेटर क्या था। तो ऑनेस्ट फीडबैक अगर आपको देना, ऑनेस्टली सारी क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। मतलब हैव यू बीन आउट विद फ्रेंड्स, व्हाट ऑल प्लेसेस यू विजिटेड इन द सिटी। ना ये उन एसएसबी सेंटर्स में है जहाँ पे कभी कभी क्या होता है, आपको परमिशन दिया जाता है कि आप बाहर घूम सकते हो, कुछ टाइम फ्री टाइम आपको देते हैं कि आप अपने ग्रुप के साथ या अकेले यू कैन गो एंड एक्सप्लोर द सिटी, ठीक है। तो अगर आपको ये परमिशन मिला है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये परमिशन को यूटिलाइज करना पड़ेगा। डोंट थिंक कि ठीक है परमिशन मिला है पर मैं नहीं जाऊंगा, ये नहीं करना है बिल्कुल। क्योंकि अगेन दे वांट पीपल हु आर हाइपर एक्टिव बिकॉज यू विल बी इन द आर्म्ड फोर्सेस, दे डोंट वांट पीपल हु विल बी सिटिंग बैक एंड रिलैक्सिंग एंड लेजिंग अराउंड, दे डोंट वांट दीज काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। तो अगर आपके सेंटर में परमिशन दिया गया है कि आप बाहर एक्सप्लोर कर सकते हो, सिटी घूम के देख सकते हो, प्लीज डू दिस। क्योंकि कॉन्फ्रेंस में ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा कि आपको परमिशन मिला था, आप बाहर गए थे, क्या देखा। Again, to test your observation skills, your interest, your passion to explore, adventure. Okay, तो ऑफ कोर्स परमिशन लेना है, जैसे मैंने कहा यूटिलाइज करना है। ग्रुप के साथ ही ज्यादातर बच्चे घूमने जाते हैं, तो आप अपने ग्रुप के साथ जा सकते हो एंड एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस। यू कैन गो फॉर फूड जॉइंट्स, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर हिस्टोरिकल प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस। देयर क्या क्या आपने देखा, क्या किया, क्या खाया, सब वगैरह वगैरह कॉन्फ्रेंस में पूछ, तो आप ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट, कंपेयर योर परफॉर्मेंस विद योर प्रीवियस एसएसबी अटेम्प्ट्स। ये अगर मैंने कहा रिपीटर्स के लिए होता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने के लिए कहा जाएगा। सम एसआरटीज इफ योर बॉर्डर लाइन केस, तो बॉर्डर लाइन केस मतलब डाउट केस है, ठीक है। तो अगर आप डाउट केस है, कभी कभी क्या होता है एसआरटीज पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इससे डरना नहीं है। एसआरटीज मतलब आपको सिचुएशन दिया जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे, ट्रिकी क्वेश्चंस टाइप। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। डोंट थिंक अरे मैम ने कहा था बॉर्डर लाइन केस हूं मैं, फिर तो क्या होगा। डोंट बॉदर एट ऑल। आपको इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट एक्ट एज इफ आप सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना है और उसके अकॉर्डिंग अपने इंटेलिजेंस का यूज करके, अपनी क्वालिटीज का यूज करके आपको आंसर करना है। प्लीज रिमेंबर, इन सारे क्वेश्चंस का कोई भी राइट रॉन्ग आंसर नहीं होता या परफेक्ट आंसर नहीं होता। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट व्हाई यू आर डूइंग सर्टेन थिंग्स। ओके, लास्टली, एनी सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एसएसबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली सबको पूछा जाता है कि इस एसएसबी सेंटर में आपको अगर कोई चीज ऐसा लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो वो क्या है। ज्यादातर बच्चे इसको अवॉइड करते हैं, बोलते कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। तो अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा तो आप बोल सकते हो ना। इफ यू वांट टू गिव अ फीडबैक, डू नॉट गिव नेगेटिव फीडबैक्स और कमेंट्स लाइक स्टाफ का बिहेवियर ऐसा था, खाना अच्छा नहीं था, स्टे, क्योंकि स्टे फूड वगैरह सब कुछ आप गवर्नमेंट वाज इज स्पेंडिंग ऑन यू, राइट। सो यू शुड नॉट गिव अ नेगेटिव फीडबैक ऑन दैट। अगर आपको सच में लगता है कि एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मैं दे सकता हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर एसएसबी सेंटर के कुछ
चीजों के इम्प्रूवमेंट में, तो आप जरूर दीजिए इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ऑब्जर्वेशन और योर थॉट प्रोसेस और योर ओपिनियन। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि आप बाकी लोगों के लिए बोल सकते हो, बाकी लोगों के जैसे कि दैट नो आई फेल्ट दैट द एसएसबी सेंटर वाज रियली गुड एंड आई वुड लव टू कम बैक टू इट अगेन इन केस आई एम नॉट रिकमेंडेड दिस टाइम। ओके, सो इस तरह के आप फीडबैक्स अपने दे सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है जो कि कॉन्फ्रेंस में जरूर पूछा जाएगा। तो मैंने आपको बता भी दिया किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको आंसर कैसे करना है। तो अगर आपके अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप ऐसे ही प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस में ज्वाइन होने का भी मौका मिलेगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप में अवेलेबल होंगे। तो पहले आप हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप वॉरियर 10 का कोड यूज कर सकते हैं और कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा हर एक कोर्स में। That was it from my side, guys. I hope to see you very soon with something more helpful and informative for your upcoming SSB. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।